अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं SSTHEM। रमज़ानुल मुबारक में सहरी बहुत अहम होती है क्योंकि ये दिन भर के रोज़े के लिए तवानाई फराहम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम बजट में भी एक ज़बरदस्त, ग़िज़ायत से भरपूर और देर तक भूख मिटाने वाली सहरी तैयार की जा सकती है? आज मैं आपको सुस्ती मगर मुकम्मल सहरी के चंद आसान और मज़ेदार आइडियाज़ दूंगी। Assalamualaikum friends. You're watching SSTHEM. Sehri is very important in Ramadan as it provides energy for the entire fasting day. But did you know that you can prepare a fantastic, nutritious, and filling suhoor even on a budget? Today, I'll share some easy and delicious suhoor ideas that are both affordable and healthy. सहरी ऐसी होनी चाहिए जो आपको दिन भर तवानाई फराहम करे और भूख से बचाए। अगर हम सही ग़िज़ाएं खाएं, तो रोज़ा ज़्यादा आसानी से रखा जा सकता है। उसके लिए प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद चिकनाई बहुत ज़रूरी हैं। सहरी should provide you with energy throughout the day and prevent hunger. If we eat the right foods, fasting becomes much easier. That's why proteins, fiber, and healthy fats are very important. चलिए अब कुछ आसान और मज़ेदार सहरी के आइडियाज़ देखते हैं, जो आपके बजट में भी आएं और दिन भर आपको तवानाई भी दें। Now, let's explore some easy and delicious suhoor ideas that are budget friendly and will keep you energized all day. रमज़ान की बरकतें सहरी से शुरू होती हैं। आज हम एक आसान, सुस्ती और तवानाई से भरपूर सहरी की तरकीब शेयर कर रहे हैं, जो आपको दिन भर चाक व चौबन्द रखेगी। Ramadan blessings begin with suhoor. Today, we re-sharing an easy, budget-friendly, and energy-packed suhoor recipe that will keep you active throughout the day. चलिए, पहले अजज़ा देख लेते हैं। Let's first look at the ingredients. एक प्याला अबला हुआ काला चना, 1 ग्लास दूध, 2 खजूरें, 1 bowl of boiled black chickpeas, 1 glass of milk, 2 dates. ये तरकीब बहुत आसान है और सिर्फ चंद मिनट में तैयार हो जाती है। This recipe is super simple and gets ready in just a few minutes. एक रात को चनों को पानी में भिगो दें ताकि वो नरम हो जाएं। Soak the chickpeas overnight so they soften. 2 सुबह इन चनों को दरमियानी आंच पर उबाल लें यहाँ तक कि वो मुकम्मल पक जाएं। Boil the chickpeas on medium heat in the morning until they are fully cooked. 3 उबली हुई चनों को एक प्लेट में निकालें और साथ में दूध और खजूर रखें। Take out the boiled chickpeas on a plate and serve them with milk and dates. ये सहरी ग़िज़ायत से भरपूर है। चने प्रोटीन और फाइबर फराहम करते हैं, दूध हड्डियों को मजबूत बनाता है और खजूर फौरी तवानाई देती है। This suhoor is packed with nutrition. Chickpeas provide protein and fiber, milk strengthens bones, and dates give instant energy. ये आसान और सेहतमंद तरकीब आजमाएं और अपनी राय कमेंट्स में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक सुस्ती, मज़ेदार और तवानाई से भरपूर सहरी की तरकीब, चने और चावल की खिचड़ी। ये न सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है। We bring you a budget-friendly, delicious, and energy-packed suhoor recipe, chickpea and rice khichdi. It's not only easy to make but also great for your health. चने और चावल की खिचड़ी बनाने के लिए आपको दर्ज झैल अजज़ा की ज़रूरत होगी। 1 कप चावल, आधा कप अबला हुआ चना, 1 चम्मच देसी घी, नमक और हल्के मसाले। To make chickpea and rice khichdi, you will need the following ingredients: 1 cup rice, निस्फ cup boiled chickpeas, 1 tablespoon देसी घी, salt and mild spices. चने और चावल की खिचड़ी बनाने का तरीका बहुत आसान है। चावलों को धोकर पानी में उबाल लें जब तक कि वो नरम हो जाएं। उबाली हुई चनों को चावलों में शामिल करें और हल्की आंच पर थोड़ा सा फ्राई करें। अब उसमें देसी घी और हल्के मसाले शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। खिचड़ी तैयार है, इसे गरम-गरम सर्व करें। The method to make chickpea and rice khichdi is very simple. Wash the rice and boil them in water until they are soft. Add boiled chickpeas to the rice and lightly fry on low heat. Now, add desi ghee and mild spices,
and mix well. Your delicious khichdi is ready. Serve it hot. ये खिचड़ी तकरीबन 700 कैलोरीज फराहम करती है और दिन भर तवानाई देती है। चावल और चुने देर तक भूख मिटाने में मदद देते हैं। देसी घी सेहतमंद चिकनाई फराहम करता है, जो जिस्म को ताकत देता है। This khichdi provides approximately 700 calories and keeps you energized throughout the day. Rice and chickpeas help keep you full for longer. Desi ghee provides healthy fats, which give strength to the body. आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त, आसान और ग़िज़ायत से भरपूर सहरी ड्रिंक लेकर आए हैं, दूध और केले का शेक। ये न सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि तवानाई से भरपूर भी है। अज्जा: 1 ग्लास दूध, 1 बड़ा केला, 1 चम्मच शहद। तरकीब: बस दूध, केला और शहद को ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स करें और मज़ेदार, करीमी और ठंडा शेक तैयार है। ये शेक सहरी में पीना बेहतरीन है क्योंकि केला फौरी तवानाई फराहम करता है, दूध प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया है, शहद कुदरती मिठास और ग़िज़ायत फराहम करता है। तकरीबन 500 कैलोरीज पर मुश्तमिल ये ड्रिंक रोज़े के दौरान आपको चस्त और तवाना रखेगा। तो आप भी ये शेक आज़माएं और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। रमज़ान मुबारक। Today, we bring you a fantastic, easy, and nutritious suhoor drink, milk and banana shake. It's not only super simple to make but also packed with energy. Ingredients: 1 glass of milk, 1 large banana, 1 tablespoon honey. Just blend the milk, banana, and honey together until smooth and creamy, and your refreshing shake is ready. This shake is perfect for suhoor because banana provides instant energy. Milk is an excellent source of protein and calcium. Honey adds natural sweetness and nutrition. With approximately 500 calories, this drink will keep you active and energized throughout the day. Try this shake and let us know how you liked it. रमादान मुबारक। हम आपके लिए लाए हैं एक आसान, मज़ेदार और सेहत बख्श सहरी या नाश्ते की तरकीब, सब्जियों वाला अंडा पराठा। ये न सिर्फ ग़िज़ायत से भरपूर है बल्कि आपको दिन भर तवानाई भी फराहम करेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। We bring you an easy, delicious, and healthy recipe for suhoor or breakfast: vegetable egg paratha. It's not just nutritious but also keeps you energized throughout the day. So, let's get started. इस मज़ेदार और सेहत बख्श अंडा पराठे के लिए आपको दर्ज झैल अज्जा दरकार होंगे। 1 अंडा, आधा प्याज, बारीक कटा हुआ आधा टमाटर, बारीक कटा हुआ आधी शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई 1 चम्मच देसी घी, 1 चपाती। For this delicious and healthy egg paratha, you will need the following ingredients: 1 egg, half onion, finely chopped half tomato, finely chopped half capsicum, finely chopped 1 tablespoon देसी घी, 1 चपाती। 1 प्याले में अंडा तोड़ लें और इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च शामिल करें। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह फेंट लें। एक पैन में देसी घी गरम करें और अंडे का मिक्सचर डालकर अच्छी तरह पकाएं। जब अंडा पक जाए तो उसे चपाती के साथ सर्व करें। This nutritious suhoor or breakfast provides around 600 to 700 calories. Eggs are an excellent source of protein and energy. Vegetables are rich in fiber and vitamins, which aid digestion and boost immunity. Chapati keeps you full for longer, making fasting easier. ये थी हमारी आसान और मज़ेदार सब्जियों वाले अंडा पराठे की तरकीब। अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। That was our easy and delicious vegetable egg paratha recipe. If you liked it, don't forget to like the video, subscribe to the channel.